डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और उसके 1 to 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूछा गया कि क्या ये जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, जैसे a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि इस फॉर्म में होगी, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है 2 हो और वेरिएबल जो है वो सिंगल हो, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और जो a है नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, और एक और फॉर्म बनती है a x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म भी हो सकती है। इसके अंदर ये है कि b इज इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल हो सकता है, तो यदि इस फॉर्म में आती है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है और ये कांस्टेंट टर्म है। ये इस तरह से हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। a स्क्वायर प्लस ये b इज इक्वल टू 0 हो सकता है। b की जगह हम यदि यहाँ 0 रख देते हैं तो ये होता है x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये आएगा, तो ये इसकी फॉर्म बन जाती है हमारे a x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में होगा और ये फॉर्म में होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिंपल बात है कि जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 होना चाहिए और जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो होल स्क्वायर जब इस प्रकार के इक्वेशन होती है तो हम इसको किसी एक फॉर्मूला में डाल देते हैं। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला में हम इसको पुट कर सकते हैं। हम जो x है तो a की जगह हम x मान लेते हैं और b की जगह हम इसको 1, तो इसका वैल्यू है b की वो 1 हो गया x स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला के अंदर इसको आप पुट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ x की जगह हम a की जगह हम ये x है, a है, a की जगह हमने x ले लिया और ये इसका स्क्वायर लगा दिया x स्क्वायर। फिर आ गया प्लस प्लस b स्क्वायर, b की जगह हमने ले लिया था 1, तो हमने लगा दिया 1 और स्क्वायर। फिर आ गया प्लस प्लस 2, a की वैल्यू हमारे पास x है तो x, a की वैल्यू हमने x पुट कर लिया। फिर आया अपन पास b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर इंटू इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आएगा, 1 1 जा 1, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करा तो 2x हो गया, 2x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2x हुआ। अब इजिकल टू, अब हम इसको सॉल्व कर लें तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ही आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करा तो 2x प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 2 3 जा 6। अब हम ये जो
एक्स है वेरिएबल है, उसको एक साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर हमें 2x को इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x। अब ये जो +1 ले लेते हैं तो ये +1, फिर ये माइनस, ये इजिकल टू के इधर को आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम उसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, +6। अब हम लगा देते हैं यहाँ पे इजिकल टू। अब इसको हम काट लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस को हम लिख लेते हैं, तो एक प्लस का और एक माइनस का दोनों मिल गए हैं। 2x में से माइनस करते हैं, -2x तो 0 आता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये प्लस और ये 1 को 6 से प्लस करा तो 7 आ गया और इजिकल टू 0 हो गया। अब देखो ये फॉर्म में ये आ गया, ये कौन सी, इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू 0, ये कांस्टेंट टर्म होगी और ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है वो 2 है और वेरिएबल सिंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0. Therefore, it is a quadratic इक्वेशन। यहाँ पर हमारे को इक्वेशन सेकंड दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज 3 - x। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एसिटी से हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब हम -2 को 3 से और -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 जा 6। अब -2 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x। अब हम जो x वाली टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस है प्लस 2x है तो इधर को लेफ्ट हैंड साइड को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, -2x। अब -6 को भी हम इधर लेकर आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी, +6 इजिकल टू 0। एसिटी से हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों 2x और -2x दोनों माइनस माइनस की होगी तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारे को माइनस का लगाना पड़ेगा, -2x और इसको प्लस कर लेते हैं तो 4x हो गया, +6 इजिकल टू 0। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो इसकी जो x की पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ और ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, यानी इसका जो सिंगल वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है जो है वो है 2, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। यहाँ पर जो a है नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इजिकल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। Therefore, it is a quadratic equation। हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
ये जो x है इसको हम ये x से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को प्लस 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 और x को x से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला एक्स स्क्वायर। फिर x को हम 1 से में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो जाता है, तो x को 1 से करा तो हमें मिला x। अब ये -2 को भी हम ये दोनों x से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को x से मल्टीप्लाई कराए तो -2x हमें मिला। फिर माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से करा 2 1 जा 2। अब यहाँ से इसी प्रकार से हम इसे भी इस तरह से करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से भी करेंगे प्लस 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 हो जाता है, तो x को 3 से करा तो प्लस 3x। अब ये -1 को x से भी करेंगे और 3 से भी करेंगे, तो -1 को x से करा तो -x मिला, फिर -1 को करा तो -3 हमें इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन हमने ये ब्रैकेट खोल लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं और ये 2x है और ये प्लस x है 1x है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की है। जो बड़ी टर्म्स है उसका साइन हम लगाएंगे माइनस, तो यहाँ पर 2 गया तो x हमारे पास बचा -2 एज इट इज इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बड़ी जो टर्म है वो प्लस की है तो प्लस हम लिख लेते हैं, 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x और ये -3 हो गया। अब हम जो टर्म्स है ये वाली जो x लेफ्ट हैंड वेरिएबल जो है हम एक साइड को ले लेंगे, x वाली जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर फिर ये -x, फिर इसको हम इधर को लेते हैं तो -2 हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस की है 2x, इधर को ले लेते हैं माइनस का आएगा 2x। फिर हम ये जो -2 है -2 लिख लिए, फिर -3 है तो ये यहाँ इधर को आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी +3 इजिकल टू 0। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस की है और एक यहाँ पर हम -x स्क्वायर, तो सेम है लेकिन एक प्लस की और एक माइनस की, हम इसको काट देते हैं। अब हमारे पास बचा -x और -2x। -2x में से हम ये जो x है ये दोनों माइनस माइनस किए तो प्लस कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो 3x हो जाएगा। अब ये यहाँ पर देखो 3 है, नंबर पार्ट जो है 3 और -2 है, तो इसमें से 2 को माइनस कर लेंगे हम, तो हमें बचेगा 1, यानी बड़ी जो नंबर है वो प्लस का है इसके लिए प्लस लगा देते हैं, तो ये बचा हमारे पास 1 इजिकल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो इधर यहाँ पर जो पावर है वो 2 नहीं है, जो डिग्री है इसकी इक्वेशन की वो 2 नहीं है, और it is not in the form of a x square plus bx plus c is equal to 0। ये इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर नहीं है 2, इसीलिए हम कह सकते हैं -3x plus 1 is equal to 0 is not in the form of a x square plus bx plus c is equal to 0। Therefore, it is not a quadratic equation। यहाँ पर फोर्थ पार्ट दे रखा है, हमें ये जो इक्वेशन है हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करा तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से करा तो प्लस 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 हो गया, x हमें मिला x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 3 2 जा 6x, फिर -3 को 1 से करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 3 को 1 से करा तो 3 मिला,
फिर इसी को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5x, 2x स्क्वायर। अब 6x में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगा है क्योंकि ये बड़ी डिजिट है, इसीलिए साइन माइनस का होएगा, तो माइनस का साइन लगा दिया। 6x में से 1x माइनस हुआ तो 5x माइनस 3 इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम ये जो x वाली जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं स्क्वायर वाली पहले लेते हैं, तो प्लस का ये माइनस हो गया x स्क्वायर, फिर ये माइनस 5x यहाँ लिख देते हैं, 5 माइनस x। अब ये 5x वाली को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी 5x। अब ये जो टर्म है नंबर वाला पार्ट, इसको यहाँ लिख देते हैं -3 इजिकल टू 0। अब 2x में से माइनस x स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिला x स्क्वायर। अब इस प्रकार से ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस 5x है और -5, तो दोनों प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का होगा, तो 10x हो गया। 10x के बाद हमारे पास बचा है -3 लिख दिया इजिकल टू 0। अब हम देखते हैं, यहाँ देखो x स्क्वायर पावर है इसकी 2x की, ठीक है, यानी ये इस फॉर्म में हमारे को दिखाई दे रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल 0। इस फॉर्म में हमारे को दिख रहा है a नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारे को दिखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इजिकल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कोई फिफ्थ हमारे को पार्ट दे रखा है, ये इक्वेशन है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो गया, 2x को x से मल्टीप्लाई करा तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2x को 3 से मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6x स्क्वायर, फिर -1 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को x से करा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 1 को x से करा तो x आया। अब 1 को 3 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 आया इजिकल टू। इसी प्रकार से x को हम x से भी करेंगे और ये 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, फिर x को 1 से करा, प्लस माइनस माइनस, 1 को x से करा तो x, फिर 5 को हम इससे भी करेंगे x से और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 हो गया 5x। अब 5 बन जा 5, प्लस माइनस माइनस हो गया -5, 2x स्क्वायर। अब यहाँ x वाली देखो, ये x है और ये टर्म है x की, तो -6x और -x, तो माइनस माइनस की है तो दोनों प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 6x को x से प्लस करा तो 7x प्लस 3 इजिकल टू x स्क्वायर। अब ये 5x है और माइनस x है, प्लस का है, प्लस का बड़ा है, तो 5x में से x माइनस करें हमें, साइन हमारे पास प्लस का आएगा। 5x में से 4x माइनस करा तो हमें मिलेगा 4x माइनस 5। अब 2x स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स को इधर को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो x स्क्वायर को हम इधर ले लेते हैं, प्लस का माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर
फिर हम x वाली टर्म को भी इधर लेंगे, पहले -7x लिख लेते हैं। अब ये जो 4x वाली टर्म है इसको इधर ले लेते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, -4x। अब अपने पास टर्म बची +3 अभी -5 है, इसको इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस में हो जाएगी, माइनस में थी तो ये इजिकल टू हम लगा देंगे 0। अब x², 2x² में से -x², इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें बचेगा x²। फिर ये माइनस किए, ये भी माइनस किए तो साइन हमारे को प्लस होएगा ये, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 7 और 4 कितना होएगा, 11x। अब हम ये हो गया सोल्व। अब ये 3 और 5 प्लस के हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, +8 = 0। अब आप देखते हैं यहाँ पर देखो, इसकी जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, और ये 1 वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल में है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये ax² + bx + c = 0 फॉर्म में है, और a ≠ 0। तो हम कह सकते हैं x² - 11x + 8 = 0 is in the form of x² ax² + bx + c = 0. Therefore, it is a quadratic equation. यहाँ क्वेश्चन पार्ट 6 है, x² + 3x + 1 = x - 2x होल²। इसको हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको हम सिंप्लीफाई कर तो लेट अस सिंप्लीफाई। x² + 3x + 1 हमने इसको एसिटी से लिख लिया है, लेकिन ये होल स्क्वायर में आ रहा है, ये इस आइडेंटिटी में है, a - b² = a² - 2ab + b²। इसकी आइडेंटिटी ये है। अभी मैं आपको इसको आइडेंटिटी से बता देता हूँ। फिर यदि आपको मान लो आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो आप इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, x - 2 होल², इसको सॉल्व करने का। अभी आइडेंटिटी हम पुट कर लेते हैं, तो हम इसको आइडेंटिटी को यहाँ पर जो x है उसको a को x मान लेते हैं, और 2 को, ये b को हम 2 मानते हैं, ये होल² हो गया। a को हमने क्या माना, x, इसकी जगह x लिख लिया हमने, x² हो गया, -2 का 2। फिर ये a को हमने क्या x माना था, इसकी जगह हमने x रख लिया। b2 है, प्लस b2 है हमारे पास, और स्क्वायर है, ये स्क्वायर लग गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x² - 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x, अब 2x को 2 से फिर मल्टीप्लाई करा तो 4x, 2 × 4x हो गया, प्लस अब ये इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा तो 2 × 4, ये 4 हो गया। ये इस आइडेंटिटी में आ गया, सॉरी ये इस तरह से ये आइडेंटिटी में पुट कर दिया गया था, और इसका जो हमने सिंप्लीफाई करा उसके बाद ये आया x² - 4x + 4। अब हम देखेंगे कि जो x वाली जो टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी जो 2 है उसको इधर ले आते हैं, x²। अब इसको हम इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगी x²। फिर हम x वाली टर्म को इधर ले लेंगे, पहले 3x लिख लेते हैं यहाँ टर्म में, 3x। फिर ये 4x को हम यहाँ ले लेंगे, x वाली टर्म को, तो ये प्लस किए तो ये माइनस किए, प्लस की हो जाएगी 4x। फिर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड आएगा 1, तो ये माइनस में हो जाएगा, +4।
अब देखो जो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स दोनों प्लस प्लस की है, हम इसको प्लस कर लेंगे 4 और 3 7x। अब ये 4 में से 1 माइनस करेंगे, बड़ी डिजिट जो है 4 है इसलिए इसका साइन लगेगा, तो हमारे पास मिला 3 इजिकल टू 0 लगा लेते हैं, इजिकल टू 0 ये आ गया। तो ये देखते हैं हम इसको, ये जो इसकी जो पावर है, जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 नहीं है, तो इट इज़ नॉट हैविंग द डिग्री ऑफ 2, यानी इसके जो टर्म्स है इसकी हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 7x प्लस 3 इजिकल टू 0 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है 2। ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं आपसे कहा था अगर आइडेंटिटी आप लोग भूल जाते हैं मान लो, तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए कि कैसे होगा। आप स्किप मत करना, ये 2 तरीके से आप कर सकते हो इसको। मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ। केवल ये पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हो सकता है। एक और ये स्क्वायर लग रहा, होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, x माइनस 2, एक बार ऐसे लिख लिया, फिर एक और बार लिख लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा, तो ये 2 हो गया। अब ये x को हम ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये एक बार इससे कर लेंगे x को, फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया। अब इसी x को हम इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2x आ गया। अब ये दोनों को, ये -2 को और x को भी इससे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को कर लेंगे पहले, माइनस प्लस माइनस हो गया 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस लिख दिया हमने, 2 2 जा ये 4 हो गया हमारे पास। अब 2x यहाँ पर है और -2x ये था, तो एक्स स्क्वायर एसिटिस आ जाएगा। अब देखते हैं ये भी x वाली टर्म्स है, ये भी x वाली टर्म्स है, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा। जब हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तब तो साइन हमारे को देख के करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस में नहीं होता है। तो ये हो गया, प्लस तो करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो 2x और 2x कितना हो गया 4x, और ये प्लस एसिटिस हमने लिख दिए। अब ये देखो इस तरह से आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये आ गया। तो मैं ये आपको बताना चाहता, यदि आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं इसकी, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7th पार्ट लिया है, तो हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पर देखो x प्लस 2 और होल क्यूब दे रखा है। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी में पुट करेंगे और इसकी आइडेंटिटी इस प्रकार से a प्लस b होल क्यूब इजिकल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब हम x की जगह, a की जगह x लेते हैं x, और b की जगह हम 2 मान लेते हैं 2, और इसका क्यूब होल क्यूब। a को हमने क्या लिया x, यहाँ x लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस b 2 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 एसिटिस, a x है हमारे पास, x स्क्वायर, b हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हम 2 लिख लेंगे, प्लस 3
ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, एक्स लिख लिया, और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, 2 लगा लिया स्क्वायर। अब इसको हम इधर लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 एक्स और ये 2 स्क्वायर। ये इस तरह से हम लिख लिया। अब इसके पीछे हम लिख लेते हैं ये 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर देखो 2 के ऊपर क्यूब लग रहा, तो हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया, इसकी जगह हम लिखेंगे 8 प्लस, अब यहाँ पर 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा 3x स्क्वायर, और 3 को 2 से करा तो 3x स्क्वायर को 2 से करा तो 6x स्क्वायर मिला हमारा, 6x स्क्वायर। अब इसको प्लस लिख लेंगे, प्लस हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, क्योंकि ये इस तरह से स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 हो गया है, तो 2 2 जा 4, इस जगह हमारे पास 4 आएगा, तो 3 4 जा 12, तो 12x हो गया हमारे पास, 12x हमें मिला, इजिकल टू, इरेज कर लेता हूँ। अब ये 2x को हम अंदर वाली ये दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा हमारे तो 2x क्यूब मिला, फिर 2x को माइनस से प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x को 1 से करा तो 2x ही हमारे को मिलेगा। अब सबसे पहले हम क्यूब की जो x क्यूब है उसको एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, x क्यूब माइनस में है, प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगी 2x क्यूब, फिर हम लेंगे स्क्वायर वाली कोई नहीं, हम यहाँ पर एस इट इस लिख लेते हैं 6x स्क्वायर। अब x वाली को हम इधर को ले लेंगे, 12 हमने यहाँ ले लिया, ये 12x। अब ये 2x वाली को इधर लेंगे, अब तो ये माइनस की है, प्लस में हो जाएगा 2x। अब हमारे पास बचा कांस्टेंट नंबर पार्ट, अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस 8 इजिकल टू 0 लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ पर x है, तो 2x क्यूब में से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचेगा x क्यूब, ये हमारे पास बचा, और ये होगा माइनस प्लस 6x स्क्वायर आया हमारे पास। अब ये x वाली है, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, 12 में 2 प्लस करा तो 14x हो गया, प्लस 8 इजिकल टू 0, ये हमें मिला। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ क्यूब आ रहा है, इसकी जो पावर है x की वो क्यूब है, मीन्स दैट ये इक्वेशन में डिग्री इसकी क्या है 3 है, क्यूब है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें 8 पार्ट दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसको इक्वेशन को एस इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पार्ट x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम एक्स माइनस 2 होल क्यूब दे रखा है, इसकी हम आइडेंटिटी लगाएंगे और वो आइडेंटिटी इस प्रकार है। ए, ये माइनस दे रखा है इसके लिए माइनस आएगा, ए माइनस बी और ये क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। ए की जगह हम लिख लेते हैं एक्स माइनस और बी की जगह हम लिखेंगे 2 और ये होल क्यूब। ए हमने एक्स माना, लिख लिए एक्स और ये क्यूब है, लगा लिया हमने क्यूब माइनस बी हमारे पास 2 है और ये लगा लिया हमने क्यूब माइनस 3 एसिटिस आ गया यहाँ पर। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, एक्स लिख लिया और इसका लगाया स्क्वायर। बी हमारे पास 2 है, ये लिख लिया हमने 2 प्लस 3 ए हमारे पास एक्स है, एक्स लिख लिया हमने और बी हमारे पास हमने लिया 2, ये 2 और यहाँ पर स्क्वायर है और लगा दिया हमने स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको हम इधर लिख लेते हैं। अब ऐसी टीज हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर 2 क्यूब रह गया, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 माइनस क्यूब है तो 3 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। अब 2 2 जा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब ये 4 को फिर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 से, तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस में माइनस 8 आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं माइनस 8। फिर ये देखो 3x स्क्वायर है तो 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, 3x स्क्वायर आया। अब 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया 3x। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, ये 4 आ गया हमारे पास। अब ये 3 4 जा 12 हो जाता है, तो 3 4 जा 12 और ये x तो 12x हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 3x क्यूब है तो x क्यूब को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, पहले x क्यूब लिख लेते हैं। अब ये जो x क्यूब है इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है x क्यूब। फिर हम 4x स्क्वायर टर्म है तो माइनस 4x स्क्वायर। अब इधर देखते हैं हम स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये है माइनस 6x स्क्वायर, तो हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब ये अपने पास x वाली टर्म्स है, अब ये माइनस x है, माइनस x लिख लिया। तो x वाली उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये प्लस की है 12x, तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ आने के बाद माइनस 12x। अब हमारे पास बचता है प्लस 1 ऐसी टीज। अब माइनस 8 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0 लग। अब देखो x क्यूब है और ये माइनस x क्यूब है, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो गया,
-4x² प्लस 6x², 6x² में से 4x² हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x²। अब हम x वाली टर्म्स को देखते हैं, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, 12x दोनों माइनस माइनस की है, इसीलिए ये प्लस कर लेंगे हम, और साइन माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस की है, तो 13x हो गया। अब हमारे पास बचा 1 और 8 और 1 को प्लस करेंगे, हमारा प्लस 9 इजिकल टू 0। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, देखो इसकी जो इक्वेशन है, इसकी जो पावर इक्वेशन की वो 2 है, यानी ग्रेटेस्ट पावर इसकी 2 है, और ये 1 वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² minus 13x plus 9 is equal to 0 is in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0. Therefore, it is a quadratic equation. Thank you very much for watching.